लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम से मुराद है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो एक से ज़्यादा तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, या आप कह लें कि एक से ज़्यादा तरह की ऐसी स्टेट्स हैं जिसको हम इक्विलिब्रियम में कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इक्विलिब्रियम की तीन स्टेट्स होती हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हमारे पास आ जाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और लास्ट हमारे पास आ जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इन तीन स्टेट्स में डिफरेंस क्या है, वन बाय वन हम तीनों को जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास कहता है ये उस तरह का इक्विलिब्रियम होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी जो है रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इफ डिस्टर्ब्ड। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि हमारे पास कोई भी बॉडी है जो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में पड़ी हुई है, उस बॉडी को हम अपनी मीन पोजीशन से या न्यूट्रल पोजीशन से जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो बॉडी या तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगी या वो किसी और स्टेट में चली जाएगी। तो अगर वो बॉडी हम अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर वापस आ जाती है तो उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पड़ा हुआ है सरफेस के ऊपर। ये इसका हमारे पास आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएं या इसको डिस्टर्ब करते हैं कि इसको इधर से लिफ्ट कर लेते हैं इस तरीके से, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। अगर ये हमने इसको इस तरह लिफ्ट करके इस जगह से जब हम छोड़ेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बॉडी जो है वापस अपनी जगह पर फॉल कर जाएगी। तो इस कंडीशन में यानी कि जो पड़ी हुई है बॉडी ये डिस्टर्बेंस के बाद वापस अपनी जगह पर आ रही है, तो ये जिस कंडीशन में पड़ी हुई थी उसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस तरह होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैं आपको दिखाता हूँ। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कि हमारे पास जो बॉडी थी वो इसी तरह एक स्टेट में पड़ी हुई थी, लेकिन उसको जब हमने डिस्टर्ब किया तो वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आई वो बल्कि किसी और पोजीशन में चली गई है। अब वो किस तरह होगा उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर ये बॉडी इसको हम अभी हमने इसको हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था, अगर हम वर्टिकली रख दें, इसको हम अब थोड़ा सा टिल्ट करें तो ये आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बॉडी वापस अपनी जगह के ऊपर नहीं आएगी, ये आगे की तरफ गिर जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो पोजीशन थी जिसमें ये बॉडी पड़ी हुई थी ये थी इसकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन। यानी कि अगर हमारी बॉडी जो थी वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सक रही डिस्टर्बेंस के बाद, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल अनस्टेबल तो आपको समझ आ गया। फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हम कहते हैं उस कंडीशन को जिसमें हम बॉडी को डिस्टर्ब करें तो वो ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आए, ना वो आगे किसी पोजीशन के अंदर जाए, बल्कि वो अपनी उसी स्टेट के अंदर रह जाए जिसको हम डिस्टर्ब करके जिस स्टेट में लेकर गए हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर ये एक बॉल पड़ी हुई है। इस बॉल को मैं इतना डिस्टर्ब करता हूँ कि यहाँ से मूव होके इधर आ जाती है। अब जब मैं इसके ऊपर से फोर्स हटाऊंगा तो ये बॉल वापस अपनी जगह पर नहीं आएगी, बल्कि ये अपनी जगह पर रुक जाएगी। तो इसका मतलब है ये वाला जो केस है हमारे पास, ये आ रहा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। ये हमारे पास अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस आ रहा है। अब ये तीनों केसेस हमने स्टडी क्यों किए हैं? क्योंकि ये डिटरमिन करते हैं बॉडी की स्टेबिलिटी को। अब इसके अंदर ये सीन है कि अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना इससे रिलेट करेंगे जो कि कहलाता है स्टेबिलिटी। हम अपनी बॉडी की इक्विलिब्रियम की स्टेट को देखकर ये बता सकते हैं कि हमारी बॉडी स्टेबल है या अनस्टेबल है। वो किस तरह? स्टेबिलिटी को समझने के लिए मैं आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इन तीनों स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम का।
हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की एक थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशन बनाते हैं। हम अगर नोट करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को इन तीनों केसेस में, आप देखें इस केस में हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस तरह नीचे जा रही है, और जब हमने इसको डिस्टर्ब किया तो जो फोर्स जा रही थी वो स्लाइटली जो थी डिस्प्लेस होकर इधर आ रही थी। इस केस में आप देखें जो हमारे पास वेट एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रही है, वो इस डायरेक्शन में थी, और डिस्टर्ब कंडीशन में हमारे पास जो थी इस डायरेक्शन में थी। अब इन दोनों के अंदर फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं उनके अंदर एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि अगर हम डिस्प्लेस्ड बॉडी की बात करें, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही थी उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो बॉडी की बेस के अंदर ही रह रहा है। ये बॉडी की बेस थी, पहले भी इसके अंदर से गुजर रहा था, अब भी इसके अंदर से गुजर रहा है। लेकिन इस केस में अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास जो था पहले वेट की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो थी वो बेस के अंदर से गुजर रही थी, लेकिन स्टेबिलिटी जब हमने इसके ऊपर डिस्टर्बिंग फोर्स लगाई या इसको डिस्टर्ब किया अपनी लोकेशन से, तो अब आप देख रहे हैं कि ये अपनी बेस से बाहर चली गई है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यानी अगर हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो अपनी बॉडी की बेस से बाहर निकल जाए तो वो बॉडी स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई चेंज नहीं आया, पहले भी इसी तरह लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स थी, बाद में भी इसी तरह लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। लेकिन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर जो मेन पॉइंट था वो यही था कि हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो बॉडी की बेस से बाहर निकल जाती है जब हम उसको डिस्टर्ब करें। तो स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे पास यही कहता है, स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे पास यही कहता है कि हमारे पास वो बॉडी स्टेबल होगी जिसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अब जितनी बड़ी बॉडी की बेस होगी इसका मतलब है उस बॉडी की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास बेसिकली एक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।